थोड़ी देर बाद सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से प्रधानमंत्री मोदी की होने वाली है मुलाकात। पीएम आवास पर प्रधानमंत्री और डेलीगेशन की मुलाकात होगी। विदेश दौरे पर गए सभी डेलीगेशन से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। डेलीगेशन प्रधानमंत्री मोदी को अपने दौरे की जो विस्तृत इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, वो साझा करते हुए नजर आएंगे। शशि थरूर भी आज वापसी कर रहे हैं। आज अमेरिका से उनकी वापसी हुई है और ऐसे में जो 7 डेलीगेशन सर्वदलीय जो कि विदेश के दौरे पर गई थी और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है वो विदेशों में साझा की, आज उस डेलीगेशन की हो रही है वापसी और प्रधानमंत्री मोदी इन तमाम लोगों से आज करने वाले हैं मुलाकात। ये जो सांसद हैं वो विस्तृत इन्फॉर्मेशन प्रधानमंत्री मोदी को देने वाले हैं। क्या कुछ रहा, ये मिशन कैसे सक्सेसफुल हुआ, इसकी इन्फॉर्मेशन प्रधानमंत्री मोदी को आज की इस मीटिंग में दी जाएगी। तो हम आपको डेलीगेशन के नाम भी दिखा रहे हैं। बैजयंत पांडा, जिनके साथ डेलीगेशन नंबर 1 था, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, अल्जीरिया इसके दौरे पर पहुंचे थे। दूसरा डेलीगेशन रविशंकर प्रसाद के साथ गया, जो कि फ्रांस, इटली, डेनमार्क, ब्रिटेन, बेल्जियम और जर्मनी पहुंचा। इसके साथ ही तीसरा डेलीगेशन संजय झा इसका नेतृत्व कर रहे थे। जापान, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया। डेलीगेशन नंबर 4 जिसका नेतृत्व श्रीकांत सिंह कर रहे थे, दुबई, सीरा लियोन, कांगो, लाइबेरिया। डेलीगेशन नंबर 5 इसकी अध्यक्षता शशि थरूर कर रहे थे, अमेरिका, ब्राजील, कोलंबिया, पनामा और गुयाना। इस दौरे पर शशि थरूर रहे। डेलीगेशन नंबर 6 करीमोजी इसका प्रतिनिधित्व कर रही थी, रशिया, स्लोवेनिया, ग्रीस, लातविया और स्पेन। वही डेलीगेशन नंबर 7 जो कि आखिरी डेलीगेशन था, इसका नेतृत्व सुप्रिया सूले कर रही थी, कतर, दक्षिण अफ्रीका, इथोपिया और मिस्र के दौरे पर रही और ये 7 डेलीगेशन अब भारत वापसी कर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ आज ये मीटिंग होनी है और ये विस्तृत इंफॉर्मेशन प्रधानमंत्री मोदी को दी जाएगी। तो पाकिस्तान की पोल खोलने की जो काम है ये डेलीगेशन की तरफ से किया गया है। इसी बीच डेलीगेशन अब प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर पहुंच रहा है। पीएम आवास पर ही ये पूरी मीटिंग होनी है। यहाँ पर ही ये बातचीत होगी। जो सर्वदलीय डेलीगेशन पहुंचा था विदेशों के दौरे पर, जिसमें अलग अलग डेलीगेशन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर इस डेलीगेशन का पहुंचना शुरू हो गया है। ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको पीएम आवास के पास से दिखा रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने कैसे बिगुल फूंका है और ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया गया, किस वजह से अंजाम दिया गया, क्या रही है भारत की कामयाबी, इसकी विस्तृत रिपोर्ट विदेशों में पहुंचाई गई है। 7 डेलीगेशन इन तमाम जानकारियों के साथ पहुंचे थे और अब इनकी वतन वापसी हो चुकी है। 7 डेलीगेशन भारत वापसी कर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर यह बड़ी मीटिंग रखी गई है, जिसका नेतृत्व करते हुए सर्वदलीय जो नेता है वो नजर आए और सारा डेलीगेशन वापसी भारत अब कर चुका है। आज दोपहर शशि थरूर की भी वापसी हो गई और अब प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर यह मीटिंग रखी गई है। यहाँ पर बातचीत होगी, क्या इन्फॉर्मेशन साझा की गई, क्या प्रतिक्रिया इन देशों की रही है, क्योंकि भारत लगातार आतंकवाद पर चोट कर रहा है और इस प्रहार में कौन भारत के साथ खड़ा नजर आएगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल डेलीगेशन की तस्वीरें, डेलीगेशन का धीरे धीरे पहुंचना पीएम आवास में शुरू हो चुका है। यहीं पर इस मीटिंग को रखा गया है। विदेश दौरे पर गए सभी डेलीगेशन से प्रधानमंत्री मोदी को मिलना है। आज उनकी आज मुलाकात होनी है। पीएम आवास पर डेलीगेशन में जो शामिल एमपी हैं, जो सांसद हैं, वो पहुंचने लग गए हैं। थोड़ी देर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करने वाले हैं, शुक्रिया कहेंगे और क्या कुछ जानकारी उनकी तरफ से लाया गया है, ये तमाम बातें यहाँ विस्तृत इन्फॉर्मेशन के तौर पर दी जाएगी। उन्हें डिटेल इन्फॉर्मेशन पीएम को दी जानी है। और ये सर्वदलीय जो डेलीगेशन है वो चूंकि विदेशों के दौरे पर था, ऐसे में आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होकर के भारत कैसे आगे आया है। 33 देश जहां पर डेलीगेशन हमारा गया और अब इनकी वापसी हो चुकी है। कुछ तस्वीरें इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है जब वापसी हुई है डेलीगेशन की। आईजीआई एयरपोर्ट की भी कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई और दूसरी तस्वीर इस समय आप जो देख रहे हैं वो है प्रधानमंत्री मोदी के आवास की, जहां पर इस समय डेलीगेशन पहुंचना शुरू हो चुका है।
गौरव मिश्रा मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ कनेक्टेड है। गौरव, कौन कौन अब तक पहुंच चुका है, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास, जरा तस्वीरें भी दिखाएं। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री आवास पे इस वक्त मेरी मौजूदगी है और जिस तरीके से आज अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास पे तो जो डेलीगेशन के प्रमुख सदस्य थे वो सभी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, क्योंकि जो समय है वो समय हो चुका है और 7:30 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो फीडबैक यानी कि जो एक बैठक होगी उनके साथ वो शुरू होगी। और ये अगर बात करें प्रधानमंत्री आवास की जो मेरे पीछे इस वक्त है, वहाँ पर गाड़ियों के आवागमन का सिलसिला लगातार जारी है। जानकारी मिल रही है कि अभिषेक बनर्जी बनर्जी की जो गाड़ी है वो अंदर गई है, उनकी सिक्योरिटी अभी उन्होंने क्लैरिफाई किया है। इसके अलावा भी जो लोगों के आने का क्रम है अब यानी कि शुरू हो चुका है और इससे पूरे आप बैठक को समझिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी सांसदों के साथ सीधा ये संवाद करेंगे कि दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो भारत के बाकी बाहर के जो मित्र देश हैं जहां पर ये पूरा डेलीगेशन गया था वो क्या सोचते हैं, किस तरीके का फीडबैक उनको यहाँ के जो ये पूरा जो डेलीगेशन गया था वो किस तरीके का फीडबैक वहां देकर के आया है। क्योंकि आप देखिए कि डेलीगेशन के जो सदस्य जब भारत आए उसके बाद से उसमें से कुछ ऐसे भी सदस्य थे जिन्होंने हम लोगों के साथ बातचीत भी किया, ऑफ कैमरे भी उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया, ऑन कैमरे भी अपने अनुभव को साझा किया। ये जो पूरा ऑपरेशन भारत की तरफ से किया गया है, जिस तरीके की एक रणनीति देखने को मिली है भारत की, पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर भारत ने पूरी तरीके से एक करारा तमाचा मारने का काम किया है। भारत की जो रणनीति है साफ तौर पे ये है कि जो बाकी के देश हैं उनको ये बताना कि आतंकवाद को लेकर के भारत का क्या रवैया रहने वाला है। और ये जो पूरा डेलीगेशन जो बनाया गया था, आप देखिए इसमें सभी दलों के जो प्रमुख चेहरे थे, अलग अलग चेहरे थे, वो शामिल थे। खास करके अगर हम बात करें जब इस डेलीगेशन को भेजने की बात आई तो कई तरीके की बयानबाजी भी देखने को मिली। कांग्रेस की तरफ से ये तक कहा गया कि एक तरफ पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ डेलीगेशन को टूर यानी घूमने के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन इसका दूरगामी परिणाम आना है। ये जो डेलीगेशन गया था इसने बताया है जाकर के कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया पाकिस्तान में उसका कितना बड़ा इंपैक्ट अब आने वाले कुछ सालों में देखने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान सभी मंच पर होते हुए नजर आ रहा है। वो साझा की जा रही है। आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार नजर बनाकर आप रखें।